करते एक और बड़ी खबर का, जो राजधानी लखनऊ से मिल रही है। निकाय चुनाव अप्रैल में संभव माने जा रहे हैं। पिछड़ा वर्ग आयोग रिपोर्ट सौंप सकता है। फरवरी में ही ये रिपोर्ट दी जा सकती है। आयोग ने 46 जिलों का भ्रमण पूरा कर लिया है और इसी आधार पर रिपोर्ट तैयार की गई है और आयोग जल्द ही शासन को रिपोर्ट सौंप सकता है। और कोर्ट द्वारा समय सीमा के मुताबिक आयोग को 31 मार्च तक ओबीसी आरक्षण की रिपोर्ट देनी थी और रिपोर्ट बनाई जा रही है और लगभग काम पूरा हो चुका है। ऐसे में जल्द ही रिपोर्ट सौंपी जाएगी और जानकारी ये भी मिल रही है कि निकाय चुनाव अप्रैल में संभव हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट लगवाने की डेडलाइन खत्म हो गई है। आज से हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट ना लगवाने वालों को भारी जुर्माना देना पड़ेगा। अगर आपने अभी तक अपनी गाड़ी में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट नहीं लगवाई है तो तुरंत लगवा लें। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट को गाड़ी की सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखकर बनाया गया है और प्लेट में HSRP होलोग्राम स्टिकर भी लगे हैं जिस पर गाड़ी के इंजन और चेसिस नंबर की जानकारी भी होगी। तो ये नंबर प्रेशर मशीन से लिखा जाता है और प्लेट पर एक तरह का पिन होगा जो आपकी गाड़ी से कनेक्ट होगा और एक बार जब ये पिन आपकी गाड़ी में लग जाएगा तो ये प्लेट दोनों तरफ से बंद हो जाएगी और खुल नहीं पाएगी। यानी कि हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट गाड़ी की सिक्योरिटी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इस नंबर प्लेट को आसानी से बदला नहीं जा सकता है, इसलिए गाड़ी चोरी होने पर भी आसानी से पकड़ में चोर आ जाएंगे। तो गाड़ी की सुरक्षा को और ज्यादा कड़ा करने के लिए प्लेट बनाई गई है और अगर आपने अभी तक ये नंबर प्लेट नहीं लगवाई है तो जल्द ही नंबर प्लेट लगवाइए, क्योंकि ये आपकी गाड़ी को और ज्यादा सुरक्षा मुहैया कराएगी। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और इसी के बारे में आपको और आगे बताते हैं। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट ना लगवाने वालों पर आरटीओ और ट्रैफिक पुलिस सख्ती बरतने के अभियान भी चलाएगा। बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाए गाड़ी पकड़े जाने पर 5,000 रुपए का जुर्माना भी काटा जाएगा। गाजियाबाद के ARTO ने बताया कि पिछले साल 2,145 चालान काटे जा चुके हैं। लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान भी चलाए गए हैं। अगर अब भी कोई हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के बिना दिखाई दिया तो चालान काटा जाएगा। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट सभी वाहनों में अनिवार्य हो गए हैं। हमारे प्रवर्तन टीम के द्वारा 2145 वाहनों का चालान किया गया है। उसके अलावा जो भी कार्यालय में वाहन स्वामी आते हैं, जिस फिटनेस कराने आते हैं, वाहन का स्वामित्व परिवर्तन कराने आते हैं, NOC के लिए आते हैं, HP कैंसिल करने के लिए आते हैं, उन सारे वाहन स्वामियों के वाहन में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने के उपरांत ही कोई कार्य किया जाता है। गाजियाबाद में काफ़ी अधिक संख्या में हाई सिक्योरिटी वाहन प्लेट लग चुके हैं। कुछ संख्या में बचे हुए तो इन्फोर्समेंट के द्वारा और ऑफिस के द्वारा उनको नोटिस भेज के हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाया जा रहा है। तो ज्यादा जानकारी के साथ में हिमांशु शुक्ला जुड़ गए हैं नोएडा से और साथ ही अमित राणा जुड़ गए हैं गाजियाबाद से। सबसे पहले रुख मैं अमित आपका करूंगी कि लोगों में जागरूकता कितनी देखी जा रही है हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट को लेकर, और आप इस वक्त जहां मौजूद है क्या आसपास आप देख पा रहे हैं कि अब लोगों में अवेयरनेस काफी ज्यादा बढ़ गई है और किस तरह से लोगों को जागरूक किया जा रहा है? किस तरीके से यह हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट है और क्या क्या डिफाइन किया कि किस तरीके से यह हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट है और क्या क्या इसके फायदे हैं। वहीं दूसरी ओर जो यहाँ का परिवहन विभाग है और साथ ही जो यातायात पुलिस है वो दोनों ही लगातार अभियान चला रहे हैं। बावजूद उसके सड़कों पे ऐसे आपको कई वाहन देखते हुए नजर आएंगे जिन पर कि अभी भी हाई सिक्योरिटी प्लेट नहीं लगाई गई है, जबकि इस हाई सिक्योरिटी प्लेट का सबसे बड़ा फायदा वाहन स्वामियों
जो हैं उनको ही होने वाला है, चाहे 4 पहिया चालक हो चाहे 2 पहिया चालक हो। अगर बात की जाए परिवहन विभाग की तो ARTO का साफ तौर पर कहना है कि बीते साल यानी कि 2022 में कुल 2145 चालान काटे गए थे और आज से दोबारा से एक अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत जिस भी वाहन के ऊपर ऐसी नंबर प्लेट नहीं लगी होगी उससे 5000 रुपये का मोटा जुर्माना भी वसूला जाएगा। वहीं दूसरी ओर तस्वीरें आपको दिखाना चाहूँगा कि ऐसे अभी भी कितने ही वाहन हैं जिन पर कि अभी भी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं है। आपके सामने एक बाइक है, इनसे बात करने की और कोशिश करेंगे कि हाई सिक्योरिटी प्लेट कहाँ से आ रहे हैं अभी? से जी। अच्छा, हाई सिक्योरिटी प्लेट के बारे में पता है? नहीं, उसके बारे में मालूम नहीं। लगवाई भी नहीं है आपने? ये नंबर है इनका, हाई सिक्योरिटी प्लेट इन्होंने नहीं लगवाई है। हालांकि जो नए वाहन आ रहे हैं उनमें बेशक ही हाई सिक्योरिटी प्लेट लगी हुई है। आपसे जानना चाहूँ, क्या नाम है आपका? मोहम्मद। सही है, हाई सिक्योरिटी प्लेट, इससे आपका बेनिफिट है? हाँ? कुछ लोग ऐसे हैं सड़कों पर जिन्हें इनके बेनिफिट पता है, जो लगवा भी रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं सब कुछ जानते हुए भी अनजान बनते हुए नहीं लगा रहे हैं। हालांकि इसी के चलते ही यहाँ पर RTO द्वारा और यातायात पुलिस द्वारा एक अभियान चलाया जा रहा है जिसमें कि इस तरह के जो लोग होंगे जिनके वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगी होगी उनसे 5000 तक का मोटा जुर्माना भी वसूला जाएगा। ठीक है अमित, आप बने रहिएगा, लौटूंगी आपके पास में। हिमांशु शुक्ला हमारे साथ में नोएडा से जुड़े हुए हैं। हिमांशु का रुख कर लेते हैं। हिमांशु, गाजियाबाद में लोगों में अवेयरनेस की कमी देखी जा रही है। आप इस वक्त नोएडा में मौजूद हैं, नोएडा के क्या हाल है? और साथ ही ये भी बताइएगा कि लोगों को जागरूक करने के लिए क्या कुछ कोशिशें की जा रही हैं? बिल्कुल, देखिए कमोवेश स्थिति नोएडा में भी ऐसी है क्योंकि यहाँ पर जो आंकड़ा है वो चौंकाने वाला है। 2 लाख के करीब ऐसे वाहन हैं जिन पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं है। और आप देखेंगे, हम एक नोएडा के प्रमुख चौराहे पर मौजूद हैं। यहाँ पर ट्रैफिक में गाड़ियां भी आपको दिखाई दे जाएंगी और ऐसी गाड़ियां भी दिखाई देंगी जिन पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं है। यानी ये लोग लापरवाही कहें या अनजान कहें, और ये लोग अभी भी इसी तरीके से सड़कों पर हैं जहां पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं है। हालांकि आज से ट्रैफिक विभाग और ARTO विभाग की तरफ से ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया जाएगा और इस ऑपरेशन के तहत दोनों काम किए जाएंगे। एक तरफ जहां पर लोगों को जागरूक किया जाएगा, जगह जगह कैंप्स लगाए गए हैं। आज कई प्रमुख चौराहों पर RTO विभाग और जो आपका ट्रैफिक विभाग है वहां पर ज्वाइंट ऑपरेशन करेगा, वहां पर लोगों को जागरूक करेगा और जागरूक के साथ साथ ऐसे लोग जो लगातार लापरवाही कर रहे हैं, पूर्व में चेतावनी दी गई, उन पर भी कार्रवाई करेगा और इसमें 5000 रुपए जुर्माने का प्रावधान है। आप देखेंगे ट्रैफिक की गाड़ियां चल रही हैं यहाँ पर और जिस तरीके से पूर्व में भी जागरूकता के अभियान किए गए। ये देखिए, बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट की गाड़ी जा रही है। हिमांशु, लेकिन लोगों में अवेयरनेस बहुत कम यहाँ पर देखी जा रही है। एक बार बहुत संक्षिप्त में बता दीजिए, नॉर्मल नंबर प्लेट और हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट में क्या फर्क है, और अगर कुछ लोग ऐसे हैं जो लगवाना चाहते हैं तो वो कैसे इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं? देखिए, आपको नोएडा में बता दें 175 सेंटर्स हैं और खास तौर पे आप जहां से आप गाड़ी लेंगे वहीं से आपको हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट मिल जाएगा। नॉमिनल चार्जेस हैं जो ARTO विभाग की तरफ से फिक्स किए गए हैं। इसके अलावा अब आपको बेसिक फर्क भी समझा देते हैं। जब कोई गाड़ी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट की होती है तो उसकी आप नंबर प्लेट नहीं उखाड़ सकते या बदल नहीं सकते हैं क्योंकि वो ऑलरेडी पंच होती है, जो पीछे बोनट होता है उसमें, तो जाहिर तौर पे एक क्राइम के लिहाज से बहुत जरूरी है। दूसरा, आपको बहुत बेसिक डिटेल जो वाहन की है वो उस IND में नीचे होलोग्राम लगा होता है, उसके नीचे अंक होते हैं, उससे आपको डिटेल्स मिल सकती हैं। इसके अलावा जब गाड़ी कभी भी जलती है या कोई गाड़ी में आग लग जाती है, ऐसे में वो हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट इसीलिए जलेगी नहीं ताकि वाहन स्वामी का पता चल सके या किसकी गाड़ी है। ये तमाम तरीके की हाईटेक जो हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट है उससे फायदे हैं। वहीं बिल्कुल बिल्कुल तो कह सकते हैं कि एक अच्छी पहल है सरकार की, लेकिन अब लोगों को भी जागरूक होना होगा और जल्द से जल्द अपनी नंबर प्लेट चेंज करवाना होगा। आप दोनों का तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया। चलिए